सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, बोध कथा की सीरीज में आज हम आपको एक बोध कथा सुनाएंगे महात्मा आनंद स्वामी जी महाराज जी की। ज्ञानी जग में रहत भी लिप्तमान हो नाही। इसका अर्थ है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उस संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होते। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, नासमझ व्यक्ति होते हैं, वो संसार में रहते हुए संसार में ही डूबे रहते हैं, संसार में ही अपना जीवन समाप्त कर देते। इस घटना चक्र को हम सभी लोगों को, जन सामान्य को सरल ढंग से समझाने के लिए ही महात्मा आनंद स्वामी जी ने ये एक कथा सुनाई है। कथा को सुनेंगे और कथा को सुनने के बाद हमें जो शिक्षा मिलती है, इससे हमें जो एक इससे मोटिवेशन मिलता है, उसको जरूर ग्रहण करेंगे। इसीलिए ये बोध कथाएं बनाई गई हैं। और आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि इन अच्छी बातों के प्रचार प्रसार के लिए आप अधिक से अधिक लोगों को इन वीडियोज को शेयर करते रहें। आप और आपके आसपास का समाज यदि अच्छा होगा, आपके जैसे विचारों से संस्कारित होगा, तो आपका जीवन सुखमय होगा। केवल आपके संस्कारित हो जाने से आपका जीवन सुखमय नहीं हो सकता। यदि आप संस्कारित हैं, आप सुसंस्कारित हैं, आपके अंदर कोई भी दोष नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी आपके अंदर व्यसन नहीं है, परंतु आपके आसपास के लोग जो रहते हैं, आपके आसपास का जो परिवेश है, उसकी जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के जो लोग हैं वो दुर्व्यसनों से भरे पड़े हैं, बुराइयों से भरे पड़े हैं, तो आप कितने भी सुसंस्कारित बने रहिएगा, आपको कष्ट होगा, आपका जीवन दुखमय होगा। यदि आपको और हम सभी को अपना जीवन सुखमय बनाना है, तो अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने आसपास के परिवेश में रहने वाले जो हमारे बंधु हैं, उनको भी हमें सुसंस्कारित करने के लिए प्रयास करना होगा, तभी हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा अच्छाइयों को प्रचार प्रसार करने के लिए तत्पर रहिए। हम भी इसीलिए कार्य कर रहे हैं कि हम जिस सोसाइटी के अंश भाग हैं, पार्ट हैं, उस सोसाइटी सुसंस्कारित हो, तभी तो हमारा जीवन सुखमय होगा। केवल मेरे अकेले संस्कारित होने से मेरा जीवन सुखमय नहीं हो सकता। आइएगा मित्रों, तो कथा को ध्यान से सुनते हैं। महात्मा आनंद स्वामी जी कहते हैं, एक थे लाला जी सेठ जी, काफी बूढ़े हो गए थे। दाना दलने की एक चक्की थी उनकी, दाना दलने की दुकान पर बैठे थे। बूढ़े होने पर भी दाना दल रहे थे। दलते जाते, कहते जाते, इस जीवन से तो मौत अच्छी है, मौत हो जाए वो बढ़िया है। इसी समय एक साधु दुकान के पास से होकर के निकले। उन्होंने लाला जी के ये शब्द सुने, सोचा कितना दुखी है यह व्यक्ति, इसकी सहायता करनी चाहिए। उसके पास जाकर बोले, लाला जी बहुत दुखी है तू, मेरे पास एक विद्या है,
यदि तू चाहे तो तो तुझे स्वर्ग ले जा सकता हूं। चलता है तो चल, बता। इस दुख से छुटकारा मिल जाएगा लाला जी तेरे को, साधु ने कहा। लाला ने साधु की ओर देखा, बोला, बहुत दयावान हो तुम, परंतु मैं कैसे जा सकता हूं? इतना बूढ़ा हो गया, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। संतान हो जाए तो अवश्य चलूंगा स्वर्ग को। साधु ने कहा, बहुत अच्छा। और साधु चले गए वहां से। कुछ वर्षों के बाद लाला जी के 2 बेटे हो गए। साधु ने वापस आकर कहा, चलो लाला जी, अब तो तुम्हारी संतान हो गई। लाला ने कहा, हो तो गई, परंतु अभी तक वह किसी योग्य नहीं है। लड़के तनिक बड़े हो जाएं तब तुम आना जी, मैं अवश्य चलूंगा तुम्हारे साथ स्वर्ग में। लड़के बड़े हो गए। साधु फिर एक दिन आए दुकान पर। लाला नहीं था, लाला जी था ही नहीं वहां पे। पूछा उसने कि लाला कहाँ है? दुकान पर पूछा, सेठ जी कहाँ है? तो पता लगा कि सेठ जी तो मर गए। साधु ने योग बल से, मैंने अपनी योग शक्ति से देखा कि मरकर वह कहाँ गया लाला। तो तभी पता लगा कि दुकान के बाहर जो बैल बंधा है वही पिछले जन्म का लाला है। उसके पास जाकर साधु ने कहा, अब चलेगा स्वर्ग को भाई? लाला ने सिर हिला के कहा, कैसे जाऊं, बच्चे अभी ना समझ हैं। मैं चला गया तो कोई दूसरा बैल ले आएंगे। जितनी अच्छी प्रकार से मैं बोझ उठाता हूं उतनी अच्छी प्रकार वह बोझ नहीं उठाएगा दूसरा बैल। मेरे बच्चों को हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। ना भाई, अभी तो मैं नहीं जा सकता, कुछ दिनों और थोड़े से रुक जाइएगा महाराज जी, फिर चलूंगा। 5 वर्ष व्यतीत हो गए। साधु फिर वापस आया, देखा दुकान के सामने अब बैल भी नहीं है। दुकान के नए स्वामियों ने एक ट्रक खरीद लिया। उसने इधर उधर से पूछा कि बैल कहां गया। जात हुआ कि बोझ ढोते ढोते मर गया। साधु ने फिर अपने योग बल से उसको ढूंढा। देखा वह अपने घर के द्वार पर कुत्ता बन के बैठा हुआ है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, अब तो बोझ ढोने की बात भी नहीं रही भाई, अब तो चल, मैं तुझे स्वर्ग ले चलता हूं। कुत्ते के शरीर में बैठे लाला ने कहा, अरे कैसे ले चलेगा? देखता नहीं कि मेरी बहू ने कितने मूल्यवान आभूषण पहन रखे हैं। मेरी बहू अर्थात मेरी लड़कों की बहू ने। मेरे लड़के घर में नहीं है, यदि कोई चोर आ गया तो बहू को बचाएगा कौन? नहीं बाबा, तुम जाओ, अभी मैं नहीं जा सकता हूं। साधु चला गया। 1 वर्ष के बाद वापस आकर उसने देखा कि कुत्ता भी मर गया। उसने फिर योग बल के द्वारा खोजा। ज्ञात हुआ कि वह अपने घर के पास बहने वाली गंदी नाली में मेंढक बन के बैठा हुआ है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, देख लो लाला, देखो, क्या इससे बड़ी दुर्गति भी कभी होगी? कहां से कहां पहुंच गए तुम? अब भी मेरी बात मानो, आओ तुम्हें स्वर्ग ले चलूं। मेंढक ने चिल्लाकर कहा, चला जा यहां से, क्या मैं ही रह गया हूं स्वर्ग जाने के लिए?
और लोग क्या मर गए हैं, उनको ले जा, मुझे यहीं पड़ा रहने दे। यहां पोतों को आते जाते देख करके मन प्रसन्न होता है, स्वर्ग में क्या तेरा मुंह देखा करूंगा क्या। यह है मोह के चक्र में फंसने का परिणाम। यह मोह आत्मा को नीचे ही नीचे धकेलता चला जाता है। नहीं, इस प्रकार कर्म मत करो। कर्म करो अवश्य मोह और ममता से हट करके। मित्रों, ये तो एक कथा बनाई है, एक वैसे ही काल्पनिक कथा है, परंतु ये काल्पनिक सच्ची कथा है। काल्पनिक सच्ची कथा इस प्रकार से है कि ये जो कथा है ये समाज की सही घटना को दर्शाती है। इस मानव समाज में 99.9% लोग इसी जीवन को जी रहे हैं मित्रों, इसी जीवन को जी रहे हैं। अरे जी थोड़ा ये कर लूं, है, अरे भगवान का भजन तो बाद में हो जाएगा, है, अभी तो ये थोड़ा करना है, ये करना है। बच्चों की भी शादी हो जाती है, उनकी भी नौकरी लग जाती है, अरे नहीं जी अभी 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 नहीं, अभी तो थोड़ा सा और उनका हाथ बंटवाना है। और इस चक्कर में ही क्या होता है, हम मर जाते हैं, फिर दोबारा जन्म लेके आ जाते। मित्रों, इस प्रकार का जीवन मनुष्य का जीवन नहीं होना चाहिए। मनुष्य विवेकवान है, विचारशील है, उसे अपने जीवन में विचार करना चाहिए कि मैं इस मानव चोले में किस लिए आया हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, क्या करना चाहिए, इन पर विचार करना चाहिए। मोह इतना अधिक नहीं करना चाहिए कि अपनी आत्मा की को ही हम मार दें, आत्मा की उन्नति को ही छोड़ दें। मित्रों, इस कहानी से हमको शिक्षा लेनी है कि हमको इतना मोह नहीं करना, हमको अपना कर्तव्य कर देना है जो हमारा कर्तव्य है, फिर समय पर जो काम करना चाहिए हमें वो करना चाहिए। हमेशा हमें जीवन के अंतिम क्षण तक पैसे ही कमाने के लिए नहीं लगा रहना चाहिए। परिवार के सदस्य हैं माना, परंतु उनकी भी तो एक सीमा है। उनको हमने उतना समर्थ बना दिया, उसके बाद उनकी ड्यूटी है वो अपने करें, हम अपना आत्मिक उन्नति में अपना समय लगाएं, अपना सामर्थ्य लगाएं। यही करना है, मोह छोड़ना है, मोह में अपनी आत्मा को मार नहीं देना है। मित्रों, यही एक कथा हमें शिक्षा देती है। और आनंद स्वामी जी ने ये ऐसे कोई लाला नहीं हुए हैं, ये तो एक स्टोरी बनाई है उन्होंने, ठीक है, जो समाज में प्रचलित होती है। तो आइए मित्रों, इस घटना को हम अपने जीवन में कभी भी दोहराने नहीं देंगे, ऐसा संकल्प करेंगे। चाहे आप माताएं, बहन हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, कोई भी हैं, आप इतना मोह नहीं करेंगे। अपने आत्मोन्नति के लिए भी जीवन में समय निकालेंगे और अपनी आत्मोन्नति को करेंगे, ये संकल्प लेना। आइएगा, तो आगे नई स्टोरी के साथ मिलते हैं। शेयर कीजिएगा अपने लोगों के साथ में। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि बंदन। ओम।